हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? फाउंडेशन के पेपर बढ़िया हो गए आपके? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटर में आपका थर्ड सब्जेक्ट टैक्सेशन। क्या नाम है बच्चों इस सब्जेक्ट का? टैक्सेशन। इंटर में फर्स्ट ग्रुप में कितने सब्जेक्ट है आपके पास? 3। पहला क्या है? अकाउंट्स। लिखना भी नहीं है मेरा। तो दूसरा क्या है? लॉ। और तीसरा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन। अब आप पहले सबसे पहले ये बताओ बच्चों, अकाउंट्स का आपको बेसिक आइडिया है या नहीं? आपने 11th-12th में पढ़ा इसको, अकाउंट्स को फाउंडेशन में पढ़ा, और आपके फाउंडेशन में इस बार क्लियर हो गया कि अकाउंट्स का भी हमें बस बेसिक आइडिया ही है। फाउंडेशन का एग्जाम देने के बाद कोई ज्यादा बड़ा आइडिया नहीं है। आपने देख लिया फाउंडेशन का पेपर, बोलो। लेकिन फिर भी इसके बारे में आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है एटलीस्ट, उसके बाद में फाउंडेशन में पढ़ा है। सेम अप्लाइज टू लॉ, सेकंड सब्जेक्ट। पहला कौन सा है? अकाउंटेंसी, एडवांस्ड अकाउंट से पूरा नाम इसका। दूसरा जो लॉ है, ये भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। बट टैक्सेशन बिल्कुल 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 क्या है? नया सब्जेक्ट है। सबसे आपके लिए बिल्कुल क्या नया सब्जेक्ट, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो हमारी क्लास का एक रिचुअल होता है, वो हम पूरा करेंगे। रिचुअल नहीं है एक्चुअली, इसको फॉलो करना है। अपने अपनी बुक्स पर हाथ रखो, सभी बच्चे रखो, शाबाश। बोलो, हम कसम खाते हैं जहां समझ नहीं आएगा तुरंत पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो पक्का फेल होंगे। बोलो, ये आवाज ही नहीं आई नालायक। वो वैसे भी हो ही जाओगे, नहीं समझ में आएगा और पूछोगे नहीं तो ये सही बोल है। बोलो वापस से, हम कसम खाते हैं। किसकी कसम खानी है? प्रशांत सर की। क्यों खानी? चलो प्रशांत सर की खा लो। कह रहा प्रशांत सर की। किसकी खा रहे हो? नोट्स की, किताबों की, रिजल्ट की, या उसकी? संदीप क्या, वो तो बहुत है, एक आधी चली गई तो भी क्या। अब सुनो, रिजल्ट की कसम खाओ। हम कसम खाते हैं जहां समझ नहीं आएगा इमीडिएटली पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो पक्का फेल होंगे। ठीक है, ये कोई सेवा में तो चला नहीं रहा हूं मैं, वैसे भी आपसे रुपए ले रहा हूं। तो आपका क्या बनता है? राइट बनता है कि किसी शॉप पे कपड़ा खरीदने गए तो क्या होगा, उसने कटा फुटा दे दिया तो क्या बोलोगे? ये शर्म आ जाएगी, ठीक है क्या चेंज करवाने, या बोलोगे? तो यहां पर भी आपका क्या है, ये राइट बनता है। आप फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हो, फ्री में भी पढ़ो और समझ ना आए तो क्या ही फायदा पढ़ने का। पक्का? तो आपको क्या करना है, जहां समझ नहीं आएगा, देखो आपकी शक्लें देख के मुझे तो क्या ही समझ में आता है, टीचर को बेचारे को क्या पड़ती है, सामने सामने होती है रिस्पेक्ट, सर सर सर। पीठ पीछे तो गालियां निकालते हैं, ऐसे ऐसे सुने, प्रशांत ने ऐसा कर दिया, प्रशांत सर तक नहीं, ऐसी ऐसी बातें मैंने बच्चों के मुझसे। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि आप मुझे गालियां ही देते हो। लेकिन क्या है, अब आपकी शक्ल देख के तो मुझे समझ में आएगा नहीं कि आपको समझ में आया नहीं। तो आपको मुझे साफ साफ क्या होगा बताना होगा, ठीक है, कि समझ में नहीं है। ठीक है, और वहीं हाथों हाथ, ऐसे नहीं क्लास के बाद शर्म मत करना, ठीक है। चलो अब सुनो, और जो तुम्हारे डाउट होंगे वही क्या होंगे, सबके डाउट होंगे, देखने वालों के तुम्हारे डाउट होंगे, तो वो सबको समझ में आएगा। करे स्टार्ट अब टैक्स। बताओ बच्चों, टैक्स क्यों देना चाहिए? कुछ बातें रूल फिक्स कर लो कि कभी भी आपको 1 घंटे से ज्यादा घर पे पढ़ने का नहीं होगा। जितना हम क्लास में पढ़ेंगे मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम। अगर आपने जितना क्लास में पढ़ा है उसके अलावा 1 घंटे, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आधा घंटा ही होगा मुश्किल से। आपको डेली साथ साथ में पढ़ना है। हाँ, किसी किसी दिन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा। बिल्कुल भी का मतलब कि कोई होमवर्क मिला ही नहीं। और किसी किसी दिन हो सकता है कि आपको एक जैसे टॉपिक क्वेश्चन है तो ज्यादा दे दिए, लेकिन एवरेज आप करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम आधा घंटा आपको पढ़ना है। और ये आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि डेली डेली पढ़ना है इतना इतना। और ये ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा ही पढ़ना है, लेकिन आपके पास 6 सब्जेक्ट है, डेली आधा आधा घंटा पढ़ोगे तो 3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ना आ ही जाएगा। पक्का? तो इतना इतना आपको डेली पढ़ना। आप किसी भी क्लास में आप एवरेज चेक कर लेना कि सर आज आपने आधे घंटे से ज्यादा कर दिया है, या पिछले 1 हफ्ते में हम 3.5 आवर से ज्यादा टेक्स्ट को दिए हैं, तो पक्का पक्का आप क्या है, कोर्स छोड़ देना, फीस माफ है बस। लेकिन इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है पढ़ाने में? टीचर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 20%। टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है? 20। बच्चों, मेरा या हमारा या कोचिंग का कंट्रीब्यूशन आपकी सक्सेस में मैक्स टू मैक्स कितना है? 20%। 60% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो बचा हुआ 20% कौन करेगा?
देखो मैं इस चीज को जब तक खुद पढ़ता था ना कभी मानता नहीं था, लेकिन क्या है, अब मैं बच्चों को जब से पढ़ाने लगा हूं तो मैंने देखा है कि लक का भी क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 20% ही होता है, ऐसा नहीं है कि सारे भगवान भरोसे। 20% किसका रहेगा, टीचर का, 10-20% किसका भी रहेगा, लक का। लेकिन बाकी सारा का सारा किस पर करता है, मेहनत। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, और मैं ये अब बोलना तो क्या पता, देखो कि ज्यादा बच्चे हमने फेल करवाए हैं पास के मुकाबले। अगर मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं तो उनमें से क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं, ठीक है वो सेकंड थर्ड में पास हो जाते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं झूठ मूठ में आपसे क्यों बात करूं कि हमारे सारे बच्चे पास होते हैं, और आप भी सीए कर रहे हो, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता। तो बच्चे फेल क्या हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। अब मेरे ही पढ़ाए बच्चे के टेक्स्ट में 90+ आए हुए हैं, मेरे ही पढ़ाई बच्चे के 20 मार्क्स भी आए हुए हैं, बिलो 20 भी आए हुए हैं, रहते 18 मार्क्स का बच्चा भी मैंने ही पढ़ाया है, और 95 वाला भी मैंने ही पढ़ाया है। तो मेरे कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, 20% रोल होगा, मैं सबको बराबर ही पढ़ाऊंगा। अब रोल क्या है आपके 60% का, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस चीज पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब लक कहां से आ गया सर बीच में, लक ऐसे आ गया कि आपने सुबह पढ़ा और क्वेश्चन आ गया, ये लक ही तो है कि एग्जाम से सुबह सुबह आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था, एज इट इज आ गया, आपके मार्क्स आ गए। कुछ बच्चे हैं पेपर वाले टाइम एक्चुअल में, ज्यादातर तो बहाना मारते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक्चुअल में उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, बिल्कुल पेपर से 1 महीना पहले। और सीधी सी बात है, आप में से कोई बच्चा रिच है, कोई बच्चा पुअर है, कोई 10 तरह की किताबें 1 मिनट में खरीद लेता है, 10 तरह के स्टिकी नोट्स बुक्स सब खरीद लेता है, और किसी को सोचना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है, लकी तो है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप लोगों के साथ है ही नहीं, कोई कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ है और कोई क्या है हिंदी मीडियम या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो उसको मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पुराने लक उसका क्या है, अफेक्ट करेगा ही करेगा उसको। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं मेहनत करके। अब कोई एक्सीडेंट ही हो गया, तबीयत खराब होगी, वो अलग बात है। बहुत बार एक दो बच्चे को क्या है, तबीयत खराब होने से पेपर छूट जाता है। एक बार एक बच्चे के एग्जाम से बिल्कुल 15-20 दिन पहले पापा की डेथ होगी, तो पेपर तो उसके घर वालों ने दिला दिया, लेकिन अब वो दिमाग क्या है, काम थोड़ी कर रहे हो। तो इसका भी रहेगा, तो इसके लिए तो आप अच्छे काम करते रहिए, और कोई मतलब नहीं है, किसी से जेलस फील मत करो, अड़ोसी पड़ोसी का देखना नहीं है उसकी कितनी तैयारी होगी, क्या हो गया। आधा टेंशन तो किससे हो जाती है, साथ वाला ज्यादा पढ़ ले तो, वो 2 घंटे पढ़ लिया ना, बस आपके टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हम साथ साथ में सोचते रहेंगे, लेकिन मेन कोर्स का है, हमें पढ़ना है, ठीक है। और आप डेली आधा घंटा प्रॉमिस करो कि घर पे जाके पढ़ोगे, आप पक्का पक्का क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब आते हैं टैक्सेशन। बताओ बच्चों, टैक्स क्यों लगाते हैं गवर्नमेंट, क्यों लगाती है गवर्नमेंट टैक्स? गवर्नमेंट को क्या करना है रेवेन्यू का, सोशल वर्क। देखो, और बताइए, ये कह रही है गवर्नमेंट को सोशल वर्क चाहिए, वो कह रही है रेवेन्यू चाहिए, तो उसने रेवेन्यू बोला, तो रेवेन्यू क्यों चाहिए, ये कह रही है सोशल वर्क के लिए। और बताओ किसके लिए, मेंटेनेंस किसकी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, समझते हो क्या, हर एक नहीं बनती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आई होती। तो ये कह रहे हैं मेंटेनेंस चाहिए, अपने हिसाब से बता रहा है। और विजय नारायण, चलो एक बात करते हैं, सही है आप सभी के आंसर। गवर्नमेंट स्कूल देखें आपने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखें, एम्स है इंडिया का, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर शहर में ही होते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को डिसेंट सैलरी मिलती है, हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन वो बच्चों से तो बिल्कुल भी फीस ही नहीं ले रहे, बच्चों से तो बिल्कुल नॉमिनल या ना बराबर फीस है। ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट से कुछ नहीं लिया जा रहा, बट डॉक्टर्स को और किसको सैलरी मिल रही है, टीचर्स को सैलरी तो मिल रही है, वो कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। बोलो, तो क्या होगा, इसके रुपए कहां से आएंगे सरकार के पास, जो हम टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट की अर्निंग के और भी सोर्स है, मैं अभी बात करूंगा, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग क्या है, टैक्सेशन। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरे सामने एथिकल या नैतिक शिक्षा की बातें मत करो, मुझे नहीं पता कि अब इतने गरीब है। ओशो जानते हो ओशो, उसने बोला कि ऐसा है कि अगर सबकी, उसको किसी ने बोला कि आप बड़ी बड़ी कार में घूमते हो, एक ओशो एक फिलोसफर था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, ये करते हो वो करते हो, आपको ये पैसा चैरिटी में देना चाहिए, बातें तो आप प्रवचन वाली करते हो। ऐसा होता है ना आजकल, इन पर जो भी ये इस तरह के होते हैं, इन पर बोलते हैं कि आप खुद तो गाड़ियों में घूमते हो और बोलते हो ये कर दो। तो उसने बोला एक काम करो,
मतलब उस समय अंबानी अडानी नहीं थे उसके टाइम में, लेकिन मान लो आज के कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात को चेंज करके बोलूं कि सबकी पैसे सबके सबके सारे ले लो, अंबानी के भी ले लो, अडानी के भी ले लो, मेरे भी ले लो, आपके भी ले लो, और सब में क्या बांटो दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारे इंडिया एक एक इंडियन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप आज से 5 साल, उसने बोला 5 साल तो ज्यादा बोल रहा हूं, 2 साल में ही देख लेना, फिर कोई आदमी सड़क पर गरीब पड़ा होगा और कुछ आदमी फिर से अंबानी बन जाएंगे। इज इट ट्रू और नॉट? तो बताओ मैं जिम्मेदार हूं क्या गरीबी के लिए? मैं मेरे परिवार का नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता, कि मेरे को नहीं पता, मेरा बच्चा कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गया, हमने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाया, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, कभी अपने बच्चे को भेजा नहीं, तो व्हाई शुड आई पे टैक्स? और मैं पे कर भी दूं तो गरीब अपनी, मतलब हर एक का बात नहीं कह रहा, लेकिन आप बता दो कि अगर उसकी बात सही है या नहीं उस वक्त, कि सब में अगर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद फिर ऊपर नीचे हो जाए। तो टैलेंट की बात है। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों दें, या मेरे देने से होता है तो मेरा सारा कुछ ले जाओ, लेकिन तुम एश्योरेंस दे दो कि क्या है, गरीबी खत्म हो जाएगी, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो बताओ टैक्स देना चाहिए या नहीं, या लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? मेरा बच्चा कभी जाता ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने कभी कुछ लेना देना नहीं, और मुझे नहीं पड़ी है। देखो, और या तो एक काम करो, मेरा जो वो कह रहा है कि मेरा सब कुछ ले जाओ और तुम खत्म कर दो गरीबी, तब तो मेरे पे बटन डालो, नहीं तो बटन मत डालो फालतू का। देखो, पहली बात तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट को मैं टैक्स इसलिए नहीं दूंगा कि मैं गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज नहीं करता। मैं, आप सब, कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज नहीं करता। मैं तो आपके सामने 2 बातें लिख दी। क्या मैं सड़क पर नहीं चलता? मेरे घर में 100-200 रुपए महीने पर अनलिमिटेड वाटर आ जाता है। अगर सरकार कहेगी इतना ही एटीट्यूड है ना, जैसे आप बात कर रहे हो कि मैंने कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं ली, तो 200 रुपए छोड़ो, लाख रुपए महीने में आप जहां पर पानी है और जहां आपका घर है वहां तक ला के बता दो। क्या आप सड़कों पर नहीं चलते? बीकानेर में स्ट्रीट लाइट्स मैं भी यूज करता हूं, हम बीकानेर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जिस भी शहर में हो वहां पर क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स तो होती है। अरे बोलो। तो क्या हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज यूज नहीं करते? देखो, ये कुछ काम ही ऐसे है जो कैसे करने पड़ेंगे, कॉमन फंड से, कमाई की बात ही नहीं है। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉमन फंड होगा तो हो जाएगा। जैसे सड़क बनाना है, सभी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, आज यहाँ हम 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में तो कुछ ही कम समय में कहाँ जा जाते हैं, दिल्ली जा जाते हैं, या जहां पर भी आपके रिलेटिव रहते हो आप जा जाते हो, तो आप सड़कों पे जाते तो ही, शाम के समय आप सड़कों पे जाते हो, स्ट्रीट लाइट है, लड़कियां सेफ है, पुलिस वाले हैं, आज मेरे ड्यूटी थप्पड़ मार दे, इसको विजय के जिद जच गई कि थप्पड़ मार दो, तो पुलिस वालों की फैसिलिटी तो मैं भी लेता हूँ, फोन करता हूँ, उनको सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट को कुछ चीजें किसमें चाहिए? अब मैं बोलूं कि मैं अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रख लूंगा, तो मैं अंबानी तो हूं नहीं, अंबानी तो रख लेगा, लेकिन मेरे को तो पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं? लॉजिकली आप एथिकल बातें छोड़ दो, दिल से मेरे को गरीबों के लिए करना चाहिए, उसको छोड़ भी दो, तो भी क्या है, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन बनता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी देश की सर्विसेज क्या करता है, यूज करता है। आप रोड पर चलते हो, आपके घर में 200 रुपए में पानी आ जाता है, आप कह दो कि गवर्नमेंट वाला वाटर वर्क्स की टंकी तो देखी होगी आपने, उसको यूज ही नहीं करूंगा मैं, और सीधा सीधा मैं अपनी पाइपलाइन डाल दूंगा, डाल के बता दो। तो आर वी यूजिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज और नॉट? ठीक है, ये दो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये नहीं कर रहा तो क्या, आज 2 मिनट में हम पुलिस को फोन करते हैं, सेफ तो ही हम, मोरल सेफ ही है, बोलने को आप कुछ भी बोल लो देश के अगेंस्ट, लेकिन कहाँ कोई दिक्कत है, आराम से जी रहे हैं खुले हवा में, कौन सा गुंडा हमारे पे गन रख दे? और बोलने को आप जिसको क्रिटिसाइज करना है वो कर ले, लेकिन पुलिस है ही, उनका डर तो है ही लोगों में, और पुलिस वालों को सैलरी कौन देगा? सरकार ही तो देगी। तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों के लिए क्या चाहिए? टैक्स। और कुछ काम ही ऐसे हैं जहां कमाई नहीं कर रही गवर्नमेंट, लेकिन कॉमन फंड बनाकर कर रही है, कि सबने 10-10 20-20 रुपए डाल दिए तो क्या होगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। सबने 10-10 20-20 रुपए डाल दिए, पुलिस की व्यवस्था हो जाएगी। भाई आज मान लो कि अपने को क्या करना है, किसी एक बच्चे को पढ़ाना है, सोचो बस, हम ही सरकार है और अपने ही सिटीजन है, एक बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या होगा अगर आप सभी ने 200-200 रुपए भी अपने महीने के पॉकेट मनी से दे दिए, तो हम कितने बच्चे पढ़ा जाएंगे? बोलो। या हमें एक गार्ड रखना है, और हम समझ लो कि पूरा देश एक घर है, और हमें गार्ड रखना है, बीएसएफ वालों को सैलरी कौन देगा?
भाई अभी कभी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ देता है, कभी कुछ छोड़ देता है, तो इक्विपमेंट्स आएंगे कहाँ से? अभी सुना था ना बीच में तो बंदी हो गया था देश ही। तो बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं उनको सैलरी कौन देगा? आप कह दो कि मैं नहीं करूंगा, मार दो मेरे को, तो ऐसा थोड़ी होगा। आपकी सिक्योरिटी खाली इंडिया अंदर अंदर थोड़ी है पुलिस वालों से। बॉर्डर पर जो सोल्जर्स लगे हुए हैं उनको सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट को इनके लिए क्या चाहिए? रुपए चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये तो होगी लॉजिकल बात। अब हम टैक्स अवर्स क्यों हो गए? हमें टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? हर आदमी कहता है गवर्नमेंट को टैक्स मत दो, ये मत दो। मैं आपको बताता हूँ, आप बुरे नहीं हो। आपकी मम्मी गाय कुत्तों की रोटी बनाती है इन्हें? बोलो, रोटी मिलती है ना तुमको? तो आपकी मम्मी किसकी रोटी भी बनाती है एक्स्ट्रा में, दो दो चार चार रोटी गाय कुत्तों की बनाती है। क्यों बनाती है? देखो, ज्यादातर लोग इनबिल्टी क्या होते हैं? सही होते हैं। पता नहीं कहां से आता है सही या बुरा, लेकिन ज्यादातर लोग इनबिल्टी क्या होते हैं? सही होते हैं। हमारा मन सही होता है। क्यों गाय कुत्तों की रोटी बना रहे हो? वो तो सरकार ने भी नहीं बोली। क्यों बना रहे हो? गवर्नमेंट ने बोली है क्या वो? मैं आपको लिखित में दे दूं कि बार मैं बोलूं कि एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ है, उसकी टांग टूट गई है, उसका हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आपसे जितना होता है तक कर लो। ना मुझे वो जानता, ना वो आपको जानता। जिंदगी में हमारे कोई काम भी नहीं आ सकता, लेकिन वो मर जाएगा या कोई भी उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो। आप कर दोगे? तो आप बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? सही होते हैं। आप कर दोगे यानी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट। लेकिन फिर टैक्स वाले टाइम हम पीछे क्यों हट जाते हैं? ये भी तो किसी गरीब के बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, यहाँ गरीबों का ही तो इलाज हो रहा है। फिर हमें टैक्स में हम मतलब भरना तो चाहिए, ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये ना भी हो तो भी कुछ चीजें तो होगी कॉमन फंड से। उसके लिए तो कंट्रीब्यूशन वैसे ही बनता है। मैं अपना पर्सनल स्वार्थ भी देखूं तो भी क्या होगा? बोलो। तो भी मुझे फायदा तो होता ही है ना, रोड्स का, वाटर का, पुलिस का, बॉर्डर में जो बीएसएफ के जवान हमारे लगे हुए हैं, सोल्जर्स लगे हुए हैं, उनका बेनिफिट तो मुझे भी होता ही है। तो भरना तो मुझे लॉजिकली भी चाहिए, और एथिकल बात करो तो भी क्या, गरीबों के लिए भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर हम भरने में पीछे क्यों हट गए? इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता इंडिया का अगर एक आदमी अकेला अपने आप से बिल्डिंग बना लेगा, एक आदमी अपने आप से डैम बना लेगा, एक आदमी अपने आप से ब्रिज बना देगा। अभी बाढ़ें आती है, अगर सरकार को जिम्मेदार तो ठहरा देते हैं, टैक्स वाले टाइम हम पीछे हट जाए। लेकिन हम इसलिए अगेंस्ट नहीं हुए। हम अगेंस्ट इसलिए हुए कि ऐसा बोला जाता है कि जो प्रॉपर टैक्स यूटिलाइज नहीं हो रहा। हम अगर 1 लाख रुपए भरते हैं तो गवर्नमेंट, अब इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के, कि सभी गवर्नमेंट कोई सी भी हो, वो आधा ही रुपया खर्च करती है। और कुछ कुछ तो बोलते हैं हाफ भी नहीं खर्च करती, बाकी खुद ही खा जाते हैं पॉलिटिशियन। इसलिए हम क्या हो गए, हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट थे कि हमें पता है कि 1 लाख रुपए मैं डायरेक्ट किसी गरीब को दे दूं तो सीधा 100% एडवांटेज किस पर गया? उस पुअर को गया। और गवर्नमेंट के थ्रू देता हूं तो 50% भी नहीं पहुंचता। हमारा सिस्टम करप्ट है, इसलिए हम क्या नहीं भरना चाहते टैक्स। अदरवाइज आप बता दो, मम्मी गाय कुत्ते की रोटी बना रही है, उनको तो टैक्सेशन की कोई समझ ही नहीं है। क्यों मम्मी गाय कुत्तों को नहीं मरने दे रहे हम, इंसानों के लिए तो पक्का ही करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हम पे करते हैं वो 100% प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता। हमें दिखता है कि ये आधा मार्केटिंग में खर्च हो जाता है, आधा कोई खा जाता है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा खा गया, कोई कुछ खा गया, कोई कुछ खा गया। तो इसलिए हम क्या हो गए, थोड़े से टैक्स भरने के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। बोलो, पहले पुराने समय में इस तरह के वर्ड्स ही नहीं थे टैक्स। उस समय वर्ड ही क्या हुआ करते थे, ड्यूटी। तुमने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरह के ना, कि हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन लोग अपनी ड्यूटी से भागे। क्यों भागे? क्योंकि पहले गवर्नमेंट करप्ट हुई, तो इसलिए कंपलसरी कर दिया गया। तो क्या बोला गया, टैक्स। पुराने समय में वर्ड ही क्या हुआ करते थे, ड्यूटी है ये। तो उसके बाद में फिर कंपलसरी किया गया, तो फिर क्या बोला गया, टैक्स। तो पहले तो फटाफट से बताओ टैक्सेशन क्यों जरूरी है, टैक्स लगाना। कुछ काम ऐसे हैं जो एक आदमी कभी नहीं कर पाएगा, जैसे रोड बनाना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ब्रिज बनाना, टनल बनाना। उनका बेनिफिट हमें भी मिलता है, पानी तो हमारे पास भी आता है, सोल्जर्स की सैलरी देना। तो उसके लिए हमें एक कॉमन फंड बनाना पड़ेगा, उस कॉमन फंड से वो निकल जाएगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करो लोग, कंट्रीब्यूट करो। ठीक है। और कुछ चीजें वैसे ही हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां हम बेनिफिट लें या ना लें, लेकिन हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ हमारे देश के ही तो लोग हैं वो पढ़े। हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम अच्छा कमा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करें, कंट्रीब्यूट। तो लॉजिकल सेंस तो ये है
लेकिन हम टैक्स भरने के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं? ऐसा नहीं है, आपके मम्मी पापा अपने लेवल पर डायरेक्ट चैरिटी कर देते हैं, लेकिन टैक्स के अगेंस्ट क्यों हो गए आपके पापा? क्योंकि उनको दिखने लग गया कि क्या है कि ये प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, हम भर ज्यादा रहे हैं और गवर्नमेंट काम क्या कर रही है, कम। पक्का? अरे बोलो नालायक। तो इसलिए लोग क्या हो गए, टैक्स के क्या हो गए, अगेंस्ट। पुराने समय में तो वर्ड ही क्या हुआ करते थे, ड्यूटी। धीरे धीरे क्या हो गया, कंपल्सरी लेवी बनाते गए और क्या होता गया, टैक्स। अब भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस पर हम डिबेट कर ही नहीं सकते, और करते रहो भले दिन भर। भरना तो पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्यों भरना पड़ेगा? नहीं छोड़ो, मैं लॉजिकल या एथिकल बातें छोड़ दो कि कॉमन फंड या कुछ भी है। मैं कहूं कि मैं नहीं भरूंगा तो क्या होगा, जेल में जाऊंगा। ऐसे क्यों जेल में जाऊंगा? क्या ऐसे तो कल को गवर्नमेंट क्या बोल दे कि आपने क्या है, डांस कर लिया तो टैक्स लगे, नहीं भरा तो जेल में जाओगे। तो किसी पे भी लगा देगी गवर्नमेंट। सोचो आपकी चेटिंग पर टैक्स लग जाए तो क्या होगा? जो रात रात भर लगे रहते हो आप, उस पर अगर टैक्स लग जाए, या रात रात भर के आज बार तो क्लास में क्या है, धीरे से नीचे मुंह करके लग जाते। बोलो, लगे रहते हो या नहीं? अच्छा, आप दूध के धुले सारे बच्चे समर्थ में आ गए, बाकी सब क्या खराब है ना? तो आपकी चैटिंग पे से इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग पर ही टैक्स लग जाए, तो ऐसे तो सरकार किसी पे ही लगा देगी कि ये काम ज्यादा हो रहा है, इस पे टैक्स लगा दो, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। 1 घंटे की चैटिंग का 10 रुपया लगने लग जाए ना, तो सरकार सुपर रिच हो जाए। बोलो, तो ऐसे तो सरकार किसी पे ही लगा देगी टैक्स। गवर्नमेंट है तो कुछ भी करेगी। अरे बोलो, सड़क पे चलने पे टैक्स लगा दे, लगा ही हुआ है एक बोल। लेकिन बताओ कि कोई पावर तो होनी चाहिए जिस पे लगा हुआ है, जिस पर नहीं लग सकता। ऐसे थोड़ी है गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। देखो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ कंट्रीज ने किस पर टैक्स लगा दिया। रशिया ने दाढ़ी रखने पे टैक्स लगा दिया। ये पुरानी बातें हैं, आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो अब स्टार्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो उसके पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है तो क्या होगा, टैक्स नहीं लगा सकती। तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे टैक्सेस पास्ट में गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। रशिया ने किस पर टैक्स लगा दिया था, दाढ़ी रखने पे। अब उसका जस्टिफिकेशन क्या है, वो कहता है कि एक सिविलाइज सोसाइटी में दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ आज के टाइम में वो टैक्स लग जाए इंडिया में तो क्या होगा, बवाल मच जाएगा, बच्चे पपलू निकल जाते हैं जैसे दाढ़ी कटाते। बोलो, एक कंट्री ने मतलब जोक सुनाने पर टैक्स लगा दिया, कैलिफोर्निया में। ऐसे अब इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि चीटिंग पर टैक्स लगेगा तो क्या होगा, समझो कि सरकार रिच हो जाएगी, बच्चों के क्या है, वैसे ही महंगी पड़ती है मेंटेनेंस कॉस्ट, इसने बोला था। और उसके बाद क्या है, चैटिंग है 10 रुपए और भेजो। तो कोई पार तो होनी चाहिए ना, ऐसे भेज देंगे क्या कि ठीक है इस चीज पर टैक्स है चलो। घर में कितने विंडो होंगे, इस पर टैक्स लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये सब पुरानी बातें बता रहा हूं मैं, आप चाहे चेक कर लेना, विंडो टैक्स या जोक्स टैक्स या क्या है, बोलो बियड बियड टैक्स, ये सब चीजें लगी हुई है पास्ट में। सरकारें मर्जी से कुछ भी करती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे पास कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सोचो डूडी तुम तो सेफ हो, दाढ़ी आती नहीं है तुम्हारे, बताओ अब दाढ़ी पे टैक्स लगा दे तो क्या होगा, विराट कोहली रूल जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल पतले पतले चेहरे वाले लोग अपने आप को बड़ा कैसे दिखा रहे हैं, दाढ़ी से। तो ऐसे नहीं होगा कि मर्जी से जो चले वो, सरकार की इच्छा आ गई ये टैक्स लगा दो वो लगा दो। हमारे पास कौन है, भारत का संविधान, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोचो तो सही, चैटिंग पे टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, मर जाओगे तुम। बोलो मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे बोला था वैसे तुमने, ये तो बताओ कि मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी टैक्स चाहिए। देश के मेंटेनेंस, शाबाश। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये खराब तो होगा ही ना। आप अपना घर ले लो, बाइक ले लो, तो वैसे ही क्या है, ब्रिज है, टनल है, ये सब चीजें क्या होगी, मेंटेन भी तो रखनी है। जो बन गई उनके बाद उनको क्या करना है, मेंटेन। आईएम्स बने हुए हैं, आईआईटीज बने हुए हैं, नेशनल लेबोरेटरीज है, इनको भी तो क्या करना है, मेंटेन। और मेंटेन के साथ साथ अपग्रेड भी करना है।
बोलो। तो इन सब चीजों पर क्या लगाना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, टैक्स। लेकिन अब ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट के जज गए इस चीज पर टैक्स लगा दो, चैटिंग पे टैक्स लगा दिया या दाढ़ी पे टैक्स लगा दिया। पुराने समय में होता घर में खिड़कियां ज्यादा है तो आप रिच हो, तो इस वजह से टैक्स लगेगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में कोई भी काम सरकार करे, कोई भी, टैक्स की बात नहीं है, कोई भी काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या होनी चाहिए, पावर। किसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है तो वो भले ही गवर्नमेंट है तो हमने ही तो चुनी है। देखो ज्ञान होता है ना तो लोग इसको भी चैलेंज कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट किसी की चैटिंग नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्राइवेसी का राइट है। वो सिर्फ कब देख सकती है, जब मैं कोई देश के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूं तो है, नहीं तो डूडी की चैटिंग को मेरे को क्या लेना। हाँ, जब इस तरह का इशू होगा तब उस राइट को क्या किया जा सकता है, ब्रीच किया जा सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स है जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कभी भी क्या है, जा नहीं सकती। तो टैक्स लगाने की पावर कहाँ होनी चाहिए, टैक्स क्या, कोई भी लॉ बनाने की पावर, किसी भी चीज का कानून बनाना है तो उसकी पावर कहां पर होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के आप क्या कर नहीं सकते, टैक्स नहीं लगा सकते। पक्का। अब कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे है, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि अब दाढ़ी रख ली तो क्या होगा, टैक्स होगा, या गंजों पर टैक्स लगे हुए हैं। सही में मैं तो मर जाता। साफ है ना सिस्टम। तो आधा टैक्स तो मुझे भी देना पड़ता। तो ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे हैं जो पास्ट में। तो ऐसा अब नहीं हो सकता। अब क्या है, सिविलाइज सोसाइटी है और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होगी तभी क्या लगाएंगे, टैक्स। अब सरकार के पहले रेवेन्यू की बात करो। सरकार को इनकम चाहिए, इनकम चाहिए तो क्या होगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पावर है, कैसे, हम सब डिस्कस करेंगे। अब सरकार इनकम कमाती कैसे है, सबसे बड़ा सोर्स तो गवर्नमेंट का क्या है, टैक्स। मोर देन 50% इनकम तो किससे ही आती है, टैक्स से। फिर गवर्नमेंट के कुछ बिजनेस है, जैसे ओएनजीसी बोला इसने, और अरे बोल दो ना, एलआईसी किसका है, एसबीआई किसका है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्यार से क्या बोलते हैं, सेल। आजकल क्या शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। इतना बड़ा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैकवर्ड लगो, क्या बोलते हैं, ब्रो, सिस्ट, ब्रदर सिस्टर का क्या बना दिया, ब्रो सिस्टर, ठीक है। मदर का अभी बनाया नहीं किसी ने कुछ, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बोलो। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के बिजनेस है, कोई प्रॉफिट में चल रहे हैं, कोई लॉस में चल रहे हैं। इंडियन रेलवे किसकी है, गवर्नमेंट की। तो यहां से भी पैसा आता है। और फिर उसके बाद में क्या है, हमारी सरकार उधार पे चलती है। उधार क्या होता है, सबसे बड़ा सोर्स तो ये है, 2 नंबर सोर्स सरकार का ये है, 3 नंबर ये है। ठीक है, ये एक अच्छे देश की निशानी नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर क्या है, टैक्सेशन है ही नहीं, खुद के बिजनेस से चलाती है सरकार। लेकिन हमारा मोर देन 50 किससे आता है, मोर देन 50% रेवेन्यू तो हमारे से आता है। सरकारी बिजनेस ना बराबर कम करते हैं, मतलब 10% 12%, और बाकी हमारी बोरिंग्स बढ़ती जा रही है। ऐसे सुना होगा कि हर इंडियन पर इतना कर्जा है, कितना, मतलब 63,000, मुझे नहीं पता ये बात सही है, ये डूड भी बोल रहा है, लेकिन 63,000 कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इंडियन बहुत है भाई। जितना बड़ा कर्जा है उसको 150 करोड़ से भी तो डिवाइड करते हैं हम, तो देश ही इतना बड़ा है। तो सरकारें इस कर्जे को कम दिखाने के लिए क्या बोल देती है, हर इंडियन पर इतना है। क्यों, क्योंकि इंडियन ज्यादा है तो वो क्या दिखेगा, कम दिखेगा। लेकिन बोरिंग्स करती है कहां से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, डेवलप्ड कंट्रीज से। तो मेन सोर्स इंडिया में यही है, टैक्सेशन, सबसे बड़ा सोर्स कमाई। इंडिया की अर्निंग का, इंडियन गवर्नमेंट की अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, अर्निंग का, टैक्सेशन है। मोर देन 50% किससे आता है, टैक्स से। आधे से ज्यादा कमाई तो किस, कौन देते हैं, हम लोग ही देते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब इंडियन ही देते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं, अब हम कोर्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्सेशन।
कितने तरह के टैक्सेशन है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। या ये 50 मार्क्स का है और ये भी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। दोनों कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के। इन दोनों में 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है और 15 मार्क्स का क्या आता है? एमसीक्यू। टोटल 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आएंगे। और मजे की बात क्या है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है चेपो जैसे, ठीक है। पूरा अटेंड करके आना है पेपर। कसम खा लो, दूसरी कसम आज ये खा लो कि पेपर 100% अटेंड करके आएंगे। अगर आपने 100 में से 70-80 अटेंड किया तो आप टॉपर की लिस्ट में से तो हट ही गए। 90 भी अटेंड किया तो टॉपर्स की लिस्ट में। टॉपर की लड़ाई कितने की होती है? एक एक मार्क की होती है। ऐसे नहीं होता कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में 50 नंबर का अंतर। तो अगर 10 नंबर का पेपर छूट भी गया, आपको लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, पास तो पक्का ही है। पास हो जाओ, एग्जामिशन आ जाए, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट में से अपने आप को फिर क्या कर लेना, आउट ही कर लेना कि हम टॉपर्स तो बन ही नहीं सकते। अब पूरा पूरा पास होना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्या करना चाहिए? पूरा ही अटेंड करना चाहिए। ये तो आप कॉमन सेंस से बात करो कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्या करना चाहिए? पूरा ही अटेंड करना चाहिए। तो 35 मार्क्स दोनों में किसके हैं? सब्जेक्टिव पार्ट के। और 15 मार्क्स किसके हैं? ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यूज। तो पक्का। डायरेक्ट टैक्स में हमें इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है? सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट या लॉ बोल दो इसको। अभी बात करेंगे लॉ एक्ट में क्या फर्क है। और इनडायरेक्ट में क्या पढ़ना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों 50 मार्क्स के। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो ये होता था 75 का और ये होता था 25 का। फिर जब हम पढ़ाने स्टार्ट हुए तब ये कितने का था? 60 का और ये 40 का। लेकिन अब इनका वेटेज कितना हो गया? 50-50, क्योंकि जीएसटी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो क्या होगा? मार्क्स वेटेज यहाँ से यहाँ। फिर भी आज की डेट में अगर ज्यादा कोर्स की बात करोगे तो ज्यादा कोर्स किसका है? डायरेक्ट टैक्स का। लेंदी कोर्स किसका है? डायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी कंपेरेटिवली क्या है? इजी। अगर कंपेयर किया जाए तो जीएसटी कंपेरेटिवली इजी है और डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा क्या है? लेंदी है। लेंदी का मतलब प्रोविजन ज्यादा। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होगा। देखो, मुश्किल तो मैं कह दूं कि सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है? 6 में से कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है? कोई नहीं। 7वां सब्जेक्ट ही मुश्किल है, वो है घर पे जाके डेली शिद्दत से पढ़ना। अभी आपके जोश लगे हुए हैं, आपका पहली क्लास है, सभी बच्चे क्या सोच रहे हैं? मेरिट। इससे नीचे तो सोच ही नहीं है। जब पहली क्लास होती है तो सभी बच्चे क्या सोचते हैं? मेरिट। फिर महीना भर गुजरता है तब क्या होता है? 99 हो जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए इस उम्र में, तो रत्ती भर भी नहीं, लेकिन हो जाते हैं। तो क्या होता है? फिर वो पास का टारगेट बनाते हैं। फिर लास्ट तक आते आते क्या करते हैं? एक रुपये दे लेते हैं, एक बाद में दे लेंगे। और फिर क्या होता है? एक एग्जामिशन की तैयारी करने वाले आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं कि एक अकाउंट्स में 60 नंबर ले आएंगे, बाकी एक बार बाद में दे लेंगे। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली शुरू से लेकर लास्ट तक, देखो बात सुनो, 30 डेज है आपके पास वीक में। मैं ये कह ही नहीं रहा कि 30 के 30 दिन आपको क्या 5-5 घंटे 4-4 घंटे जो भी बोल रहे हैं बार पढ़ना होगा। इम्पॉसिबल है। मुझे भी पता है कि कभी ना कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी आपके घर में गेस्ट आ जाएंगे, कभी आपका कोई खास दोस्त है, उसके दिक्कत है। जिसको दोस्त का मतलब पता ही नहीं है तुम्हें, दोस्त का मतलब ये नहीं है बात कर रहे है तो क्या है, दोस्त है। लेकिन कोई है, मान लो आपको समझ है दोस्त की, तो उसके दिक्कत होगी तो हमें जाना पड़ेगा। और नहीं तो एक आध दिन एंजाइटी इतनी आ जाएगी कि मैं पास होऊंगा या नहीं। लेकिन अगर 5 दिन वेस्ट होते हैं तो चलता है। लेकिन 25 डेज जो कंसिस्टेंटली पढ़ लेगा अगले 6-7 महीने, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता मेरिट से। सर सारे ही पढ़ लेंगे, सभी ले आएंगे मेरिट। ये मुश्किल है। 6 में से कोई सा भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। ये है कि 30 में से 25 दिन कम से कम पढ़ना, अपने आप लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। और पढ़ाई कभी भी क्या नहीं हो सकती? इंजॉयबल नहीं हो सकते। यहाँ क्लासों में तुम्हें मजे आते रहेंगे, हम मजाक करते रहेंगे, लेकिन उसको रिटेन करना, रटना, उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। और वो बहुत बोरिंग होता है। आज विराट कोहली को शॉट मारने में आप हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे लिए वो पार्ट टाइम है, लेकिन उसको वो बहुत बोरिंग लगता होगा कि डेली सुबह उठ के दौड़ो, मीठा नहीं खाना, या जो भी हेल्थ का ध्यान रखना। अब हमारे मन में आ गई, हमने समोसा खा लिया, उसके मन में भी तो आती होगी या नहीं आती होगी? जो बातें तुम्हारे मन में आती है उसको खाली अनुष्का ही देखती है, दुनिया देखती है? दुनिया देखती है, लेकिन वो बेचारा क्या है?
उनको नहीं देखता, वो प्रेमानंद जी के पास जाता है। समझ रहे हो ना कि उसका माथा हिलता है तो वो कहाँ जाता है। तो वो उन सबको इग्नोर करके, ये मैं कह रहा हूँ, ये जितनी लड़कियां बैठी है ना, इनको बोल देना विराट कोहली शादी करने के लिए तैयार है, तो ये तैयार हो जाएंगी कि भले ही वो सेकंड हैंड हो गया है तो भी तुरंत तैयार हो जाएगी। अरे गारंटी से कह रहा हूं मैं, लेकिन वो नहीं देखता इनको, तभी वो विराट कोहली है। तो आपको कम से कम क्या है, इतने दिन कंटिन्यूअसली, मुश्किल क्या नहीं है, पढ़ाई मुश्किल है ही नहीं। आप मेरे को ये प्रॉमिस कर दो आपकी मेरिट आएगी। सर ऐसा तो कोई भी कर लेगा, तो इतनी मेरिट थोड़ी आएगी, ऐसा कोई भी नहीं कर पाता है। ऐसा बोलने में अच्छा लगता है कि चलो 5 दिन इधर उधर हो गए, 5 दिन पढ़ते हैं बेचारे, 5 दिन तो उनके इसलिए खराब हो जाते हैं कि उसने क्या है, ब्लॉक मार दिया, दूसरी दूसरी आईडियो से चेक कर रहे होते हैं। 3-3 4-4 दिन तो ट्रॉमा में चला जाता है, ऐसा क्या प्यार हो गया। लेकिन ठीक है, अब जिसने ये कर लिया, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरिट आ जाए। और आप पागल तो हो नहीं, चाहे आपका कैसा भी रहा हो माइंड लेवल, ऐसा नहीं होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है दिमागों में। ऐसा थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे इक्वल इंटेलिजेंस के होते हैं, लेकिन मेहनत से आप इसको कर सकते हो। आप फाउंडेशन पास कर रहे हो तो क्या है, पागल तो हो नहीं, 12th तक पास हुए ही हो। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, कंटिन्यूअसली पढ़ना। मैं आपको कहता हूं कि अगले सारे टाइम जब तक आपका क्या ना आए, पेपर ना आए, आप इतना इतना पढ़ते रहे। 25 दिन डेली घर पे जाके हर सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा भी पढ़ लोगे तो बात लोगे। हर सब्जेक्ट को 6 के 6 सब्जेक्ट, 4-5 मतलब 3 घंटे आ रहे हैं, 1 घंटा और जोड़ लो, 4 घंटे आप अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पर। 50 मार्क्स का क्या है, डायरेक्ट टैक्स, और 50 मार्क्स का ही है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा तो वही आपने। सर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, अरे आ जाएगा, वो पावर की बात तो पहले बाद में करते हैं कि कहां पर डायरेक्ट टैक्स की पावर है, कहां पर इनडायरेक्ट टैक्स की। पहले हम क्या बात करें, टैक्स होते कितनी तरह के। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, सीधा। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बातें करता है ना, नाले घुमा फिरा के। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, घुमा फिरा के। डायरेक्ट का मतलब सीधा। अब समझना, मैं आपसे रुपए ले रहा हूं पढ़ाने के, कितनी फीस है आपकी टैक्स की, 7,000। कितने रुपए ले रहा हूं मैं आपसे, 7,000। इसमें मेरे कुछ खर्चे होते हैं नहीं, मान लो मेरे एक्सपेंस हो गए, नोट्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, रेंट के, मार्केटिंग के, कितने एक्सपेंस हो गए, 3,000। मुझे कितना बच गया, 4,000। ये 4,000 लेकर मैं घर जा रहा था, 4,000 चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, मेरा घर कहाँ है, ये रहा। ये जा रहे हैं 4,000 कहाँ, घर पे। मैं जाके किसको दूंगा ये, बोलो। हमारी जनरेशन तो पापा को ही देती है, तुम जब बन जाओगे तो किसको दोगे, समझ लो। हम तो किसको देते हैं, पापा को। और तुम्हारी जनरेशन किसको देगी, लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी समझते हो किसको बोलते हैं, अकाउंट्स में बताओ लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, जो रुपए मांगते हैं हमसे, सिंपल। तो वो लाइबिलिटी में किसको बोलूंगा पूरे कोर्स में, वाइफ को। ठीक है, तो तुम अब वाइफ को दे रहे हो, मैं मेरे पापा को दे रहा हूँ कि पापा मैं 4,000 कमा के लाया 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 लाया, बीच में कौन रोक लेगा मुझे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा 4,000 अर्न किए, इस पर टैक्स दो। एक बार मान लो 30% है, टैक्स की रेट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार एग्जैक्टली 30% हर आदमी पे हो ये जरूरी नहीं है। एक बार मान लो कि कितनी है, 30%, तो कितना सरकार ले गई, 1,200। मैं कहा ये क्या बात हुई, वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन करो देश के लिए। ठीक है भाई, करवा लो। गवर्नमेंट ने ले लिया 30%, अब मेरे पास कितने रह गए, 28। ये मेरे घर में पहुंचे, मैंने मेरे पापा को दे। किसने दिया ये, मैंने। और किसके लगे, मेरी मेरी अर्निंग कितनी बची हुई थी बच्चों, 4,000। मेरा प्रॉफिट बचा था 4,000, मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया। कितने रुपए की फीस ली बच्चों से, 7,000। 3,000 मेरे लोगों के लग गए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, मार्केटिंग, जो भी लग गया, नोट छपवाने का और ये। तो मेरे पास बचे थे 4,000, और मैं हैप्पीली कितने ले जा रहा था, 4,000 घर पे। लेकिन सरकार ने क्या बोला, 30% मेरा निकाल दो। तो 28 ही मेरे घर पे पहुंचे। इसको हम क्या बोलते हैं, 1,200 को डायरेक्ट टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। बोल बच्चे, रूडी, पक्का। अब सुनो, इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अब गवर्नमेंट मेरे पास आई, अगली बार मैं फीस बढ़ा दूं क्या,
फीस मैं बढ़ा नहीं सकता, कंपटीशन का टाइम है, मेरे तो उतने ही बच रहे थे। सरकार ने क्या बोला कि हमारा वेलफेयर बहुत ज्यादा करना है हमें, इससे हमारा वेलफेयर हो नहीं पा रहा है 1200 से, थोड़ा और दो। गवर्नमेंट को क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, समाज सेवा की पड़ी है, तो गवर्नमेंट कहती है 1200 से पार और पढ़ नहीं पा रही है, कम पढ़ रहे हैं 1200, थोड़े और दो। मैं कहा आप मेरे को ले जाओ, मेरे को बेच दो। अब बताओ 4000, 30% तो सरकार के लिए कमा रहे हैं। और एक्चुअल में बताऊं, हाईएस्ट टैक्स रेट पहुंच जाएगी, अभी हम आपके साथ बाद में बात करेंगे, अराउंड 43%। हाईएस्ट टैक्स रेट कितनी पड़ जाएगी, 43। तो अगर मैं 100 दिन काम करता हूं, 100 दिन कमाई करता हूं, तो 43 डेज, लगभग आधे दिन तो किसके लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए। सरचार्ज और ये सब, जो आदमी 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है उसका 43% तक क्या पहुंच जाती है, टैक्स रेट। हम बात करेंगे टैक्स रेट कैसे है। लेकिन अगर 100 दिन काम करते हैं तो 43 दिन तो किस कौन ले गया, 43 डेज की कमाई तो कौन लेगी। तो लगभग आधे आधे दिन तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये हैं वो हैं, 43 डेज तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए। इतनी हाई टैक्स रेट है। अब भी गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे को वेलफेयर करना है ना, बहुत ज्यादा करना है, देश के लिए करो। तो मैंने कहा कि अब आप मेरी जान ले लो, मेरे से किससे ज्यादा नहीं भरा जाता। 4000 माइनस 1200, मैं 28 ही भर सकता हूँ बस। सॉरी 1200 ही भर सकता हूँ, मेरे को 28 तो चाहिए, मेरे को रोटी खानी है। गवर्नमेंट कहती है काम करो तुम, ये टैक्स थोड़ी था, ये तो फीस थी। ये क्या था, फीस थी ना। बच्चों को ये कहकर ही कुछ रुपए एक्स्ट्रा ले लो कि ये हम आपसे ले जरूर रहे हैं, बट क्या नहीं है, अपने लिए नहीं ले रहे। ये किसके लिए ले रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए। बच्चों को क्या कहकर एक्स्ट्रा रुपए लो कि हमारा नहीं है, ये किसका है, गवर्नमेंट का है, आप अपना रेट बढ़ा दो। मैं कहा मैं रेट बढ़ाऊंगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, दूसरे लोग कम में पढ़ाएंगे, कंपटीशन का टाइम है, चाहे कोचिंग है चाहे कुछ भी। तो उसने बोला तुम नहीं, सारे ही लेंगे, टेंशन मत लो, सभी कोचिंग पे रूल बनाएंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कुछ रुपए एक्स्ट्रा ले लो। तो मेरे पास अब बच्चा आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि फीस 7500 है, वो कहेगा सर फीस बढ़ा दी क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ 7000 तो मेरे हैं और कुछ रुपए तो किसके हैं, गवर्नमेंट के। ये 500 रुपये आपसे ले रहा हूं मैं, और मैं आगे किसको दे रहा हूँ, मेरा नहीं है ये 500, ठीक है, ये किसका है, गवर्नमेंट का। तो हम बच्चों को आगे से फीस कितनी बताएंगे, 7500, उसको बिल में लिख के देंगे 7000 मेरे या 500 किसके, गवर्नमेंट के। अब बताओ 7000 प्लस 500 माइनस 4000, मेरा प्रॉफिट 3000, अभी भी मेरा प्रॉफिट तो कितना है, 4000। अब बीच में गवर्नमेंट ने मुझे रोका तो क्या होगा, कितने रुपए दूं गवर्नमेंट को, इसको तो हटा देते हैं, तो रिपीट लिख दिया, गवर्नमेंट वापस से लिख दिया, गवर्नमेंट को कितने रुपए दूं बच्चे, 4000 का 30% 1200। और ये 500 जो मैंने लिए थे स्टूडेंट से, वो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम, पूरा पूरा ही किसको दे देंगे, गवर्नमेंट। ये किसने दिया गवर्नमेंट को, प्रशांत महेश्वरी ने। 1200 कौन सा दिया, 1200 तो कौन सा दिया, खुद के प्रॉफिट में से। और 500 किससे लेकर दिया, बच्चे से। 500 किससे लिया, स्टूडेंट से लिया। ये 500 रुपए तो मैंने अपनी जेब से दिए हैं या बच्चे से लेकर दिए हैं, स्टूडेंट से लेकर दिए हैं। साहब उसको बोला था कि मेरा नहीं है बेटे, ये किसका है, गवर्नमेंट का है। ये उसको बकायदा बिल में लिख कर देते हैं कि ये क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलग से लेते हैं, और उसको साफ बोल कर लेते हैं मेरा नहीं है, ये किसका है, गवर्नमेंट का। ये किसका है, गवर्नमेंट का। तो ये मैं आगे किसको दूंगा, गवर्नमेंट को, मेरा नहीं है। तो हु इज पेइंग टू गवर्नमेंट, दे कौन रहा है, प्रशांत महेश्वरी। बट हु इज एक्चुअली बेरिंग द टैक्स, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आर इनडायरेक्टली वाया प्रशांत महेश्वरी पेइंग टू गवर्नमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। घुमा फिरा के ले रहे हैं, दे कौन रहा है असल में, बच्चा दे रहा है, लेकिन असल में तो कौन दे रहा है, असल का मतलब हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ दिस टैक्स, स्टूडेंट। बट हु इज एक्चुअली पेइंग टू कैश टू गवर्नमेंट, प्रशांत महेश्वरी। तो प्रशांत महेश्वरी, सॉरी, स्टूडेंट इज इनडायरेक्टली वाया प्रशांत महेश्वरी पेइंग टू गवर्नमेंट। स्टूडेंट ने गवर्नमेंट को नहीं दिया, स्टूडेंट ने किसको दिया, प्रशांत महेश्वरी को, प्रशांत महेश्वरी ने किसको दिया, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास किस आदमी ने दिया, उस आदमी ने जिसका इसका बर्डन बेयर किया, डायरेक्टली उसने दिया या किसी और के थ्रू दिया,
किसी और के थ्रू दिया, बर्डन तो बेयर किया बच्चे ने, लेकिन दिया किसके थ्रू? प्रशांत के थ्रू। तो इसके लिए क्या सर सुर की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है बाहर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आप बस नंबर ला देना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। अब सुनो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर फीस मत लेना फिर। अब सुनो, तो 500 रुपीज क्या है बोलो? ड्यूटी कह रहे 4-5 के तो नंबर मैं ला दूंगा, वो वाले नंबर नहीं, मार्क्स। अब बताओ कह रहे नंबर का क्या है, मोबाइल खोल के बैठ के ना लाइक लो नंबर। तो 500 कौन देगा? स्टूडेंट। किसको? टीचर को, प्रशांत मेश्वरी को, और प्रशांत मेश्वरी विल पे टू गवर्नमेंट। तो हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ दिस 500? स्टूडेंट। बट हु इज पेइंग दिस टू द गवर्नमेंट? प्रशांत मेश्वरी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी रेट वेट में मत जाना कि 7,000 पे 500 कैसे आ गया, 18% रेट है। एक तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं, किसके थ्रू आते हैं वो? थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन सुना के। तो आप बिल्कुल अपने माइंड खाली करके आना, धीरे धीरे समय आने पर सब बातें होती रहेगी, ठीक है। तो ये 500 रुपए नहीं आता है, एक्चुअल में रेट अलग होती है, लेकिन क्या है समझाने के लिए बोला कि बस इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट का मतलब बर्डन बेयर कौन करेगा? प्रशांत मेश्वरी। और पे भी कौन करेगा? प्रशांत मेश्वरी। पेमेंट टू गवर्नमेंट कौन करेगा? प्रशांत मेश्वरी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। बेयर कौन करेगा? बच्चा। पे कौन करेगा? प्रशांत मेश्वरी। तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा दर्द नहीं होता दिल पे। क्यों नहीं होता? हमें लगता ही नहीं है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स भरा है। हमें क्या लगता है हमने तो चीज खरीदी है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, आपने क्या खरीदा? मोबाइल। मोबाइल पर जीएसटी की रेट कितनी है बच्चों? 18%। अब शॉप पे आपके पास जाते हो ना, तो मोबाइल कितने का है, तो वो आपको कितने का बोलता है? 50,000 मान लो। आपने 50,000 का कोई फोन खरीदा है, तो उसने बोला मोबाइल आप, वो ऐसे थोड़ी बोलता है कि मोबाइल इतने का बाकी तो जीएसटी है। वो सीधा आपको कितना बोलता है। मेरे पास कोई बच्चा आके फीस पूछता है, तो मैं उसको क्या बोलूं कि भाई मेरी फीस 7,000 नहीं है, 7,000 के अंदर 18% तो जीएसटी है, मान लो 6,000 बनते हैं। अभी दिमाग मत लगाना, मैं बोलूँ कि 6,000 मेरी फीस है, 1,000 रुपए जीएसटी हो गए, क्या बकवास कर रहा है। आपके पापा आएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी कि क्या कह रहा है, बकवास कर रहे हैं, पता नहीं दो दो पैसे किस बात के ले रहे हैं। तो हम सीधा कितना बोल देते हैं, पता ही नहीं। बाकी कोचिंग वाले तो एक ही बोल रहे हैं, ये तो दो दो और मांग रहे हैं, तो हम सीधा क्या बोल देते हैं? 7,000 है। लेकिन 7,000 मेरा थोड़ी है, आधा तो किसको चला गया? आधा मतलब उसके अंदर 18% है। 7,000 खुद 118 पर है, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। तो ऐसे मोबाइल वाले बताते हैं। आप सीए कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर, उनको थोड़ी पता है, तो उनको वो सीधा क्या बोलते हैं? 50,000। बोलो। जैसे आपको पता है ना दिमाग खराब हो रहा है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, तो क्या ले लो? एक आधी कॉमी फ्लेम ले लो, या कुछ भी ले लो। आपके घर में एक एक डॉक्टर, बस उतना ही उनको याद होता है डीटी आईडीटी के बारे में। तो उनको ज्यादा समझ नहीं आता कि क्या है ये वो। तो वो क्या है, उनको दुकानदार ऐसे बताता है क्या 50,000 रुपए में से 50,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करना। कैलकुलेटर आपको खुद का लाना है, किसी भी कोचिंग में डेमो ले लो, वो आपको क्या नहीं देंगे? कैलकुलेटर नहीं देंगे। तो कैलकुलेटर लाना है ना, कितना आ गया? 4370, ये इंटू 100 किया है, ठीक है। और इसके ऊपर 18% ऐसे बिल बना के देता है वो। 7630 कर रहा हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है, ताकि ये पूरा हो जाए। अब सुनो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ डॉक्टर को ये भी नहीं समझ में आएगा कि 15,118 पर है। ये आप समझ रहे हो ना सर, डॉक्टर को क्या हमारे को नहीं पता लग रहा? भाई अगर उसको 50,000 टोटल लेने हैं, तो 50,118 पर है, तो वो बिल ऐसे करेगा। डॉक्टर को समझ में नहीं आता, मैं बोलूं 50,118 पर है, तो ये तो मोबाइल की वैल्यू है, और ये किसको देगा वो आगे? गवर्नमेंट को। तो डॉक्टर को नहीं समझ में आता 50,118 पर है, तो क्या करो? 42,370 तो मैं मोबाइल के दे रहा हूँ, और 7,630 जीएसटी के। बना ही नहीं पाता वो, हाँ ठीक है, उसको बिल में आप लिख के दे दो, तब उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो आपने एक मोबाइल खरीदा ना, आपने बच्चों 7-8 हजार का जीएसटी दे दिया, अगर 50,000 का मोबाइल खरीदा तो, और आपको पता तक नहीं लगा आप जीएसटी दे के आगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे बेमतलब की, मतलब देखो ना मेरे को बीजेपी से मतलब, ना मुझको कांग्रेस से मतलब, मुझे किससे मतलब? तुमसे। मेरे को रोटी कौन देता है?
तुम देते तो आपको बीजेपी अच्छी लगे तो बीजेपी, आपको कांग्रेस अच्छी लगे तो कांग्रेस, मुझे तो ये है। लेकिन बीच बीच में मुझे बातें करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाते, ये वो, तो उनको मैं कैसे चुप कराता हूँ? चाय के थड़ों पर बैठे लोग, नाइयों की दुकान पर बैठे लोग, जो नाई से 50 रुपए की क्या कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, कटिंग के पैसे में उधार कर रहे हैं, कभी करिए आपने? और बोलते हैं टैक्स इतना लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि तुमने कौन सा टैक्स भरा है भाई, जो तुम बुराई कर रहे हो? तुम तो इस सड़क पे चल रहे हो, फोकट में ही चल रहे हो, टैक्स तो तुम भर ही नहीं रहे। उनको लगता भी है कि ये आदमी सही कह रहा है, लेकिन मैं गलत कह रहा होता हूँ। उसने भी टैक्स भरा है। कैसे भरा है? उसने शर्ट खरीदी है तो टैक्स भरा है, बिस्किट खरीदी है तो टैक्स भरा है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो टैक्स भरा है। उसने इनकम टैक्स हो सकता है ना भरा हो, लेकिन जीएसटी तो जैसे ही आप एक टी शर्ट खरीद के लाए उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ था। आपकी फीस में क्या भरा हुआ है? जीएसटी। आपने फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, जो जैसे ही आपने कुछ भी खरीदा, आपने क्या भरा है? जीएसटी। तो ईच एंड एवरी सिटीजन इज पेइंग एटलीस्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी तो सभी भर रहे हैं, इनकम टैक्स भले ही क्या है ना भर रहे हो, चुरा लेते हो कि इनकम कम दिखा दी या रिटर्न नहीं लगाई, बट जीएसटी तो आपको कोई रिटर्न ही नहीं लगानी, आपको पता ही नहीं। जैसे आप कुछ खरीद के लाए, घर में मम्मी बोतल खरीद के लाई तो क्या लेके आई? जीएसटी भर के आ गई। सामने वाला आपसे ले रहा है जीएसटी जोड़ के, और वो आगे सरकार को दे रहा है। तो जीएसटी का हमें लगता ही नहीं है आइडिया। आपको क्या लग रहा है कि आपने मोबाइल 50,000 का खरीदा, या आपने मोबाइल, ऐसे बोलते हो कि आप 42,000 का मोबाइल खरीदा, बाकी तो मैंने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया? बोलो, ऐसे बोलते हो कि आज से ऐसे बोलना, जब भी कुछ खरीद के लाओ उसके अंदर जीएसटी लग के आया हो। देखे है ना विलो में तुमने, पिज्जा खाते हो तो जीएसटी लगता है। बोलो, पिज्जा खिलाता है ना विजय, नालायक। खुद तो बेचारा मूंगफली खाता है, लेकिन किसी के साथ जाता है तो क्या करता है? पिज्जा खाता है। तो इनकी हालत ऐसी होती है हॉस्टल वाले बच्चों की, लास्ट में मूंगफलियां खत्म हो जाती हैं, छिलके में से मूंगफली ढूंढ के खाते हैं, और अगले दिन हीरो बने हुए होते हैं बाल खड़े करके। नालायक। सर अब आपके बाल नहीं है तो हमारी क्यों इस्तेसी कर रहे हो? लेकिन आप जब पिज्जा भी खा रहे हो, आप ट्रेवलिंग भी कर रहे हो, तो आप जीएसटी भर रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा। आप रेलवे को जीएसटी दे रहे हो, मतलब ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? जीएसटी करा हुआ। आप जहां आपकी जेब से रुपया लग रहा है ना, तो लगभग चांस है कि आप क्या कर रहे हो? जीएसटी भर रहे हो। आप कोचिंग फीस में जीएसटी भर रहे हो, आपको लगा कि आप तो मेरे को बोल देते हो इतनी इतनी फीस लेता है। बताओ 7,000 का ब्रेकअप क्या है? बताओ जीएसटी कितने है? बताओ मेरे कितने हैं? 7,000। निकालो तो अमाउंट। 5,932। बाकी तो किसका है? गवर्नमेंट का। करना 18% इस अमाउंट। 1068 कर दूं? 8 अच्छा वर्ड होता है वैसे। अब सुनो, तो आपने कभी ऐसे बोला क्या कि प्रशांत ने तो बेचारे ने 5-6 हजार ही लिए थे, बाकी तो क्या है, हमने सरकार को दी? आपको पता ही नहीं लगता। आपको फीस बताते हैं, और दो दो क्यों नहीं बताते? आधों को यही नहीं पता होता, ये बताने क्या लग गया? बोलो कि ये दो दो पैसे क्यों बता रहे हैं, किस चीज के किस चीज के? सीधा कितना बताते हैं? 7,000। पक्का? तो जीएसटी, आपने घड़ी खरीदी है, मैंने घड़ी खरीदी, इस पे क्या दिया? जीएसटी। मोबाइल खरीदा, जीएसटी दिया। तो आपने घर में सामान तो है, या सीधा चार दीवारी में रहते हो? बेड खरीदा है, बेडशीट खरीदी है, सब कुछ खरीदा ही आपने। तो जिन जिन चीजों के, जैसे आपके घर में कोई सामान आता है, आप क्या पे करके आ रहे हो? टैक्स पे करके आ रहे हो। तो आप इस वहम में मत रहें कि हम देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप भी करते हो, और गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली करवा लेती है, आपको पता ही नहीं लगता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। पक्का? अरे यस और नो, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्टली दे आप रहे हो, आपको पता नहीं है। चश्मा खरीदा है, उसमें भी क्या भर के आया है? जीएसटी। पक्का? अरे बोलो, आटे तक पर जीएसटी है अब। हाँ हाँ, पैकिंग वाले पर है। बस मैं कहा था ना, इंटेलेक्चुअल होते हैं हमारे पास। तो देखो अब, पैकिंग वाले आटे पर तो है। और आप घर में कौन सी चक्की से लेके आते हो आटा? पैकिंग वाला ही लाते होगे? नहीं, चक्की से लाते हो। चलो ठीक है। चक्की समझते हो क्या? फ्लोर मिल जो कनक डाल रहा है और आटा निकाल रहा है, वो देश के लिए क्या है? गरीब आदमी है तो उस पर है। लेकिन आईटीसी कंपनी आशीर्वाद बना रही है क्या? तो इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने उस पर भी क्या लगा दिया? आटा। डूडी, डूडी कह रहे पॉपकॉर्न पे भी लगाया था, मेरे को पता है। डूडी के अलग चीजों के रेट पता है क्या? अच्छा, कोई नाम बता रहा है भाई, मेरे को नहीं बता ये सब, तुम्हारी उम्र है। अब सुनो, कोई नाम बता रहा है, पॉपकॉर्न की वैरायटी बता रहे, उस पर लगा है। अभी बात करेंगे आगे आगे, ठीक है? अभी तो आप बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स का पता भी लगता है कि आपको पे कर रहे हो या नहीं? नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है?
पता ही नहीं लगता, आप बस पे करे जा रहे हो। तो रिकवरी इनडायरेक्ट टैक्स की आसान क्यों है? मुझे भी दिक्कत नहीं है कि ठीक है बच्चा दे रहा, आगे दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ मेरी फीस बढ़ रही है ये जरूर है, लेकिन मेरी अकेले की बढ़ती तब मुझे सोचता कि बच्चा कहीं महंगी फीस के चक्कर में क्या है दूसरी जगह ज्वाइन ना कर ले। तो मेरी अकेले की तो बढ़ नहीं रही, सभी को लेनी है। अरे बोलो बच्चों, समझ गए? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिकवरी आसान होती है। और डायरेक्ट टैक्स एक बार देखो, डायरेक्ट टैक्स आपकी पॉकेट में आए बाद आपको देना है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि हमने टैक्स दिया। और सरकारों ने जानबूझ के ऐसे कर रखा है कि माइंडसेट ही ऐसा कर रखा है कि मोबाइल इतने का है, टी शर्ट इतने की है। बोलना क्या चाहिए? मोबाइल इतने का है, बाकी सरकार खा रही है। टी शर्ट इतने की है, बाकी गवर्नमेंट ले रही है। जब सभी ऐसा बोलने लग जाए तो आप सब में क्या हो जाए, एक अवेयरनेस हो जाए और आप उसका हिसाब मांगने लग जाओ। थोड़ी ज्यादा अवेयर हो जाओगे ना, इतना इतना तो टैक्स आप घर में देखोगे कि मैंने 3-4 लाख रुपए का तो क्या भर दिया, टैक्स भर दिया। एक कार खरीदी है उसके अंदर लाख रुपए का टैक्स होते हैं। अगर आपके पापा ने कार खरीदी है तो क्या है, लाख रुपए के अराउंड टैक्स दे दिया। बड़ा सोफा खरीद लिया उसके अंदर, बड़ा मोबाइल खरीद लिया उसके अंदर टैक्स। लेकिन अगर बार बार हर जगह यही बोलने लग जाए कि हमने इतना टैक्स भरा, तो शाम तक आपको लगेगा कि 10-15 हजार रुपए कोई बड़ी चीज खरीद ली, तो आज तो 10-15 हजार का टैक्स भर दिया, फायदा कहाँ हुआ? बोलो। तो इसलिए ज्यादा इनडायरेक्टली बोलते हैं इसको। इनडायरेक्टली का मतलब इनडायरेक्टली ले रही है सरकार, पता नहीं लग रहा है पक्का। लेकिन भर सब रहे, वो नाई की दुकान पे बैठा, उसको ऐसे चुप करा दिया, तूने कौन सा टैक्स भरा? वो मान भी गया बेचारा कि मैंने तो भरा ही नहीं, सच में ऐसे बोल रहा हूँ। तो फालतू पंचायती कर रहे, क्यों किसी गवर्नमेंट को बुरा बोल रहे, फालतू किसी को क्यों बुरा बोल रहे? लेकिन असल में उसने भी टैक्स दिया या नहीं? पक्का। तो इनडायरेक्ट टैक्स और बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले हमेशा से मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हमेशा क्या रहा है, ज्यादा। और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन क्या रहा है, कम। लेकिन अब पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। ये बच्चों बजट का मैंने निकाला आपके सामने कि रुपी कम फ्रॉम, मतलब 1 रुपया अगर सरकार कमाती है तो कहां से आता है? 24% तो किससे आ रहा है, बोरिंग से। 24% बोरिंग से आ रहा है। नॉन टैक्स रिसीट्स, ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट के बिजनेस वगैरह और ये सब। एक्साइज ड्यूटी लगभग अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजों पर क्या है, गवर्नमेंट की लगती है। अब ये तो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। जीएसटी एंड अदर्स कितना कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, 23%। बाकी को छोड़ो, आप टैक्स पर फोकस करो। तो जीएसटी, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 23। अब सरकारें देखो तेज कितनी है, ये भी इनकम टैक्स है, ये भी इनकम टैक्स। 22% इनकम टैक्स, 17% भी इनकम टैक्स। अब आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा दे रहे हैं आप, इन दोनों का टोटल लिख दूं ना 39%, तो ज्यादा लगने लग जाएगा। तो इन्होंने इनकम टैक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया कि ये इनकम टैक्स है और ये कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब कंपनी से लिया जाने वाला इनकम टैक्स। और ये क्या हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स। ये अभी इन सालों में बढ़ा है। समझो कि इंडिविजुअल लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और टाटा मनीज का दे रहे हैं कम टैक्स, जो ठीक नहीं है किसी देश के लिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया गया और पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब मेरा, तुम्हारे पापा का टैक्स, सैलरी वालों का टैक्स। गवर्नमेंट ने इनको अलग क्यों किया, क्योंकि ऐसा ना लगे कि 39% क्या है, 39% तो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहे, इनडायरेक्ट तो 23 है। अब बोलो अलग करने का इसलिए था कि बड़ा फिगर ना दिखे, लेकिन अब इसको अलग करने को वापस साथ में करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं तो ऐसा दिखने लग जाएगा कि कमाई करने वाले कॉर्पोरेट से तो आप क्या ले रहे हो, सिर्फ 17%। और क्या है, इंडिविजुअल लोग, आपके पापा, मेरे पापा या मैं या सैलरीड एम्प्लॉइज कितना भर रहे हैं, 22%। तो 39 और 23 कितना हो गया, इतना तो सरकारी इनकम में से क्या है, हम टैक्स भर रहे हैं। कितना हो गया 39 और 23? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, 39 और 23। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, नलायक कैलकुलेटर से किया है, कितना आ गया 62। तो सर आपको इतनी है तो आप बोल देते तो रल करके, नलायक। 62% क्या है, टैक्सेस। तो बाकी 38 क्या है, कमाई नहीं, 24% तो उधार है। और ये 4% कस्टम भी इनडायरेक्ट ही है वैसे तो, 4% कस्टम। तो सरकार बेचारी खुद क्या कर रही है, बाकी क्या है, उधार लेकर। ठीक है, लेकिन हमें बाकी से मतलब नहीं है। मैं तो इनकम टैक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा पार्ट किसका हो गया, इनकम टैक्स का। पहले किसका हुआ करता था, मतलब
पहले इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होते थे क्योंकि वो पता ही नहीं लगता था। आजकल गवर्नमेंट क्या है, इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाती जा रही है और इनकम टैक्स क्या ज्यादा, क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि इतने ज्यादा अब सब डिजिटल हो गया है सब कुछ। आप कहीं पे एक आईफोन खरीद लो, क्या होता है, वो आपसे नंबर लेता है, नंबर लेता है गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। बोलो आप रेस्टोरेंट में जाकर आओ, आपके सादी सीधी डिटेल, कार खरीदते हो पेन मांगते हैं, सीधी डिटेल किसके पास पहुंच जाती है? डिजिटल होने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को ट्रैकिंग करना बहुत क्या हो गया, आसान। पक्का। तो इस वजह से डायरेक्ट टैक्स का क्या हो गया, बढ़ता गया। अभी तुमने आईफोन खरीदा है, गवर्नमेंट कहती है आईफोन खरीदा है तो कमाया भी तो है, कमाया है तो टैक्स भर। तो जब से डिजिटलाइजेशन का टाइम आया है तब से क्या हुआ है, इनकम टैक्स का रेशियो बढ़ गया, किससे? इनडायरेक्ट टैक्स। श्योर। अब ये तो था आइडिया अबाउट इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें स्टार्ट कौन सा टॉपिक करना है? हमें इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहां पर है हमारे पास, कि सरकार इनकम टैक्स लगा भी सकती है या नहीं। सरकार, मैंने बोला कि विंडो पर टैक्स लगा दिया, बताओ दाढ़ियों पर टैक्स लगा दिया, ऐसा ऐसा करा हुआ है देशों ने। अब इस सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो अब कोई भी चीज गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती टिल द टाइम गवर्नमेंट हैज पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम कल से क्या करेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पर जाएंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।